1944 अमेरिका के अंदर एक 14 साल के बच्चे को अदालत ने एक ऐसी सजा सुना दी जिसकी वजह से वो दुनिया में इतिहास बनकर रह गया, क्योंकि इससे पहले ना तो किसी बच्चे को ऐसी सजा दी गई थी और ना ही फिर कभी दोबारा से ऐसी सजा दी गई। और सजा देने के 70 साल बाद पता चला कि उस बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था। तो ऐसा उसने कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से उसे वो सजा दी गई। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। उनतीस अक्टूबर 1929 अमेरिका के साउथ कैरोलिना इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम जॉर्ज रखा गया। वो बच्चा बचपन से ही थोड़ा शरारती था और वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तब वो और भी ज्यादा शरारत करने लगा था। अब उसकी उम्र 14 साल की हो चुकी थी और 1944 का भी टाइम आ गया था। अब वो बच्चा और भी ज्यादा शरारत करने लगा था क्योंकि वो लोगों के साथ लड़ाई झगड़े कर लिया करता और बाहर घूमना फिरना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये मनसा थी कि वो लड़का लड़ाकू टाइप का है, उससे दूर ही रहना चाहिए। और साथ में उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम कैथी था। और फिर 23 मार्च 1944 के दिन जो जॉर्ज था वो अपनी बहन कैथी के साथ अपने घर के बाहर ही खेल रहा था कि तभी वहां पर दो लड़कियां आती हैं जो कि साइकिल के ऊपर थी। और जो वो लड़कियां आई थी वो गोरी थी और जो जॉर्ज था और उसकी जो बहन थी वो अफ्रीकन मूल के थे, यानी कि वो दोनों काले थे। और उस टाइम पर अमेरिका के अंदर काले और गोरे का भेदभाव था। अब वो दोनों जो लड़कियां आई थी वो आकर जॉर्ज से वहां पर एक फूल का पता पूछने लगी। वो दोनों लड़कियां किसी फूल को ढूंढ रहे थे, वो उनसे आकर उस फूल के बारे में पूछती हैं। उसमें से जो बड़ी लड़की थी यानी कि 11 साल की जो लड़की थी उसका नाम बेटी था और जो 8 साल की लड़की थी उसका नाम मैरी था। अब ये दोनों लड़कियां जॉर्ज से फूल के बारे में पूछती हैं, जिसके बाद जॉर्ज और उसकी बहन कैथी उन्हें अपने साथ लेकर फूल की तलाश में निकल जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज को पता था कि वो फूल कहाँ मिलेगा। अब ये चारों एक साथ चले तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो वापस से भी आ जाते हैं और उसके अगले दिन से ही जो वो दोनों बहनें थी वो मिसिंग हो गई। उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो कहां पर चली गई हैं। और फिर बेटी और मैरी के माता पिता थे जो वो उनको ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो सुबह तक जाकर जॉर्ज के घर पर पहुंचते हैं और जॉर्ज के पिता से जाकर मिलते हैं और उनसे जाकर ये सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद जॉर्ज के पिता ने जॉर्ज से इसके बारे में पूछा कि 2 लड़कियां यहाँ पर आई थी क्या। तब उसने बताया कि हाँ, यहाँ पर कल 2 लड़कियां आई थी, उन्हें फूल चाहिए था। जिसके बाद जॉर्ज के पिता भी उन लड़कियों के माता पिता के साथ मिलकर उन लड़कियों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन लड़कियों का कुछ भी नहीं पता चलता। और जब वो दोनों माता पिता हार कर घर पर चले गए उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके घर के जो पास में एक गंदा नाला बना हुआ है रेलवे ट्रैक के पास, वहां पर उनकी दोनों बच्चियों की लाश पड़ी हुई थी और उन दोनों बच्चियों के सिर पर किसी भारी चीज से बहुत जोर से उनको मारा गया था, जिसकी वजह से उनका सिर फट चुका था और उनके अंदर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अब वो दोनों बच्ची मर चुकी थी। अब माता पिता को इसके बारे में पता लग गया था। अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप लोग सोच ही सकते हैं। और इसके बाद उन दोनों लड़कियों के माता पिता पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी। अब पुलिस वाले अपनी जांच शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को भी यही पता चला कि लास्ट बार उनको जॉर्ज के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस सीधा ही जॉर्ज के घर पर चली जाती है। और जॉर्ज के घर पर जाने के बाद पुलिस जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को उठा लेती है। वो उन दोनों को हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन में ले आती है। जिस टाइम पर पुलिस जॉर्ज को उठाकर लाई थी उस टाइम पर जॉर्ज के माता पिता घर पर नहीं थे। अब उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ले आया गया था और वहां पर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई और कई घंटों की वहां पर पूछताछ होती रही। जिसके बाद जो जॉनी था जॉर्ज का भाई, उसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया और पुलिस वालों ने बताया कि जॉर्ज ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है और उसने बताया है कि उसने ही मैरी और बेटी को मारा है, क्योंकि वो बेटी के साथ गलत कुछ हरकतें करना चाहता था, इसलिए वो बेटी के साथ जबरदस्ती वहां पर करने लगा। लेकिन जैसे ही
मैरी को इसके बारे में पता चला, बेटी और मैरी मिलकर जॉर्ज के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जॉर्ज उन दोनों के काबू में नहीं आया। उसने कुछ भारी चीज वहां से उठाई और उन दोनों के सिर पर दे मारी, जिसकी वजह से उन दोनों का सिर फट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और जिसके बाद जॉर्ज वहां से भाग गया। और उस टाइम के जो डिप्टी ऑफिसर थे उन्होंने एक रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी, जिसके ऊपर उन्होंने रिटर्न में ये लिख कर दिया था कि जॉर्ज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और उसने ये बताया कि उसने ही उन दोनों लड़कियों के ऊपर किसी भारी बीम से उनके ऊपर हमला करके उनको मार दिया है। वैसे तो ये जॉर्ज ने कबूल किया था, लेकिन उस लेटर के ऊपर जॉर्ज के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं थे। तो ये कैसे हो सकता है जिसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया और उसने हस्ताक्षर नहीं किए। और जब ये जॉर्ज ने इकबाले जुर्म कर लिया, उसके बाद जो उसकी फैमिली वाले थे वो इस चीज को नहीं मान रहे थे कि जॉर्ज ने ऐसा कुछ कांड किया है। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि पुलिस वालों ने तो यही सब लोगों को बता दिया था। और जब उसको उठाकर लेके गए थे, जॉर्ज को जब पुलिस वाले उठाकर लेकर गए थे, उस दिन से आज 3 महीने हो गए थे। 3 महीने तक वो कस्टडी में रहा, उसे हवालात में बंद रखा गया। और दूसरी तरफ जहां पर उसका पिता यानी कि जॉर्ज के पिता जहां जिस कंपनी में काम किया करते, वहां पर लोगों को पता चल गया था कि इसके बेटे ने 2 बच्चियों को मार दिया है, जिसकी वजह से उसे भी काम से निकाल दिया गया। और जिस किराए के घर पर उसकी पूरी फैमिली रहा करती, वहां पर भी सब लोगों को जब पता चल गया, तब उन्हें भी उस घर से बाहर निकाल दिया गया। और लगभग 3 महीने तक पुलिस वालों ने जॉर्ज को कस्टडी में रखा। और 3 महीने के दौरान पुलिस वालों ने एक दिन भी जॉर्ज के माता पिता को उससे मिलने का मौका नहीं दिया, ना ही उसे कभी किसी से मिलना दिया गया और ना ही किसी से बात करने दी गई। और जब उसके 3 महीने पूरे हो गए कस्टडी के अंदर, उसके बाद उसके ऊपर ट्रायल शुरू हुई। और जिस दिन ट्रायल शुरू हुई उस दिन ज्यूरी आकर कोर्ट के अंदर बैठती है और कोर्ट में सिर्फ 2.5 घंटों के अंदर ही फैसला ले लिया गया। जब कोर्ट में जो ज्यूरी आई थी वो 5 लोगों की एक कमेटी आकर बैठी थी और वो 5 के 5 लोग गोरे थे, उनमें से कोई भी काला नहीं था। और अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना भेदभाव होने वाला था। और दूसरी तरफ जो जॉर्ज था उसकी तरफ से एक वकील अपॉइंट किया गया था, लेकिन जो ये वकील था ये पॉलिटिक्स में आना चाहता था। इसे पता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी गलत बोलेगा, मतलब कि गोरों के खिलाफ बोलेगा, तो उसका आगे का करियर खराब हो जाएगा। इसलिए उसने जॉर्ज के लिए वहां पर कुछ भी नहीं किया। बस उसने वहां पर अदालत से ये दरख्वास्त की कि इसके साथ बच्चों की तरह व्यवहार किया जाए, इसके साथ अडल्ट की तरह व्यवहार ना किया जाए। लेकिन वहां पर उस टाइम पर यह कानून था कि अगर कोई बच्चा 14 साल का हो गया है तो वो अडल्ट माना जाएगा। लेकिन बाद में इसे 18 साल कर दिया गया कि 18 साल का बच्चा अडल्ट हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 14 साल के बच्चे को ही अडल्ट माना गया था। और जॉर्ज उस टाइम पर 14 साल का था, इसलिए जो वकील ने दलील दी थी वो भी जज ने खारिज कर दी। और उस टाइम पर कोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग आए इस फैसले को सुनने के लिए, क्योंकि ये केस उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद थे उसमें से कोई भी काला नहीं था, यानी कि अफ्रीकन मूल का कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि वहां पर सारे के सारे गोरे लोग थे। और वहां पर फिर कार्रवाई शुरू की जाती है और वहां पर सिर्फ 3 गवाहों को बुलाया जाता है, जिसमें से एक वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले उन 2 बच्चियों की लाश को देखा था, लेकिन वो भी वहीं का लोकल था और वो भी एक गोरा था। जिसके बाद जो दूसरा गवाह आता है वो डॉक्टर था जिसने उन दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम किया था और उसने बताया था कि बच्चियों के साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। और तीसरा उनके माता पिता। लेकिन जो जॉर्ज था उसकी तरफ से कोई भी गवाह नहीं पेश किया गया और ना ही जो जॉर्ज था उससे कोई सवाल वहां पर पूछा गया, सिर्फ वहां पर जॉर्ज को सजा सुना दी गई। और ये जो ज्यूरी मेंबर की वहां पर मीटिंग चल रही थी सिर्फ 2.5 घंटे चली और 2.5 घंटे के बाद जज ने फैसला सुना दिया। और फैसला ये सुनाया कि जॉर्ज गिल्टी फील कर रहा है और उसे सजाए मौत दी जाएगी। और उस टाइम पर अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठकर करंट दिया जाता था, जिससे किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती थी। और ऐसा ही कुछ अब जॉर्ज के साथ होने वाला था। और इसके बाद ना तो जॉर्ज को ऊपरी अदालत में जाकर अपील करने की वहां पर अनुमति दी गई कि वो ऊपरी अदालत में जाकर ये अपील कर सके कि वो बेगुनाह है, लेकिन वहां पर जितने भी लोग थे जो जज थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और उसे वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। और यहाँ तक कि जो उसकी फैमिली वाले थे उनसे उनका शहर ही छुड़वा दिया गया। और जो उनकी फैमिली वाले थे वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे
हमारे बच्चे के साथ थोड़ी रियायत बरती जाए, लेकिन गवर्नर ने उस चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया और जो जॉर्ज की सजा थी वो वैसी की वैसी ही रही। और फिर 16 जून 1944 के दिन जॉर्ज को सुबह 7 बजे एक रूम में ले जाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक चेयर रखी गई थी और वहीं पर ले जाकर जॉर्ज को उस चेयर के ऊपर बैठा दिया जाता है। लेकिन जॉर्ज को जब उस इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया वो बहुत ही छोटा था, यानी कि उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी और वो एक 14 साल का बच्चा ही था। तब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया, तब वो उस इलेक्ट्रिक चेयर के लिए परफेक्ट नहीं था, क्योंकि उसके सर के ऊपर भी एक पतीला सा रखा जाया करता जिससे उसके शरीर में करंट दौड़ाया जाएगा। लेकिन उसकी हाइट इतनी छोटी रह गई थी कि वो जो लोहे का बना हुआ उसके सर के ऊपर रखने वाला वो पतीला सा था वो उसके सर तक नहीं पहुंच रहा था। जिसके बाद वहां पर कुछ किताबों को लाया गया और उस कुर्सी के ऊपर एक के बाद एक किताब को रखा गया और फिर जॉर्ज को उन किताबों के ऊपर बैठाया गया और उसके हाथ और पैरों को बांध दिया गया और उस पतीले को भी उसके सर पर रख दिया गया और वो पतीला उसके सर पर रखने से पहले उसके फेस को ढक दिया गया था, लेकिन वो कपड़ा नीचे गिर गया। उसके बाद उसके फेस पर एक टॉवल को लपेट दिया गया और 4 तारें उसके टॉवल के अंदर घुसा दी गई और जब उन्होंने उस करंट को ऑन किया तब वो टॉवल भी जल गया था, क्योंकि वो करंट इतने हाई पावर का था। वो करंट 5380 वोल्ट का था, जिसकी वजह से वो तौलिया भी जल गया था और उसकी स्किन भी। और 4 मिनट तक उसके शरीर में ये करंट दौड़ता रहा और 4 मिनट के बाद जॉर्ज की वहां पर एक दर्दनाक मौत हो गई और जॉर्ज के मरने के बाद ये किस्सा खत्म हो जाता है और केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जॉर्ज को मरे हुए अब 70 साल हो चुके थे। 70 साल के बाद अब जो जॉर्ज की बहन थी वो भी बूढ़ी हो चुकी थी और उसका जो भाई था वो भी बूढ़ा हो चुका था। और जिसके बाद जॉनी और कैथरीन ने मिलकर दोबारा से आवाज उठाई कि उसके भाई के साथ गलत हुआ था और उनके साथ और भी लोग आकर जुड़ गए। अब ये सारे लोग मिलकर आवाज उठाने लगे कि जॉर्ज के साथ उस टाइम पर गलत हुआ था। इसके बाद इस केस को दोबारा से रीओपन किया जाता है और इस केस पर दोबारा से जांच की जाती है। और इसके बाद जो जज थे जिन्होंने उसको सजा सुनाई थी उन्होंने भी ये मान लिया था कि जॉर्ज के साथ वहां पर नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि जब वो 3 महीने तक जेल के अंदर था उसे ना तो अपने माता पिता से मिलने दिया गया, ना ही उसे उसके वकील से मिलने दिया गया और ना ही उससे वहां पर कोई सवाल पूछा गया अदालत में। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ भी वहां पर नहीं करने दिया गया। इसलिए जज का मानना था कि उसके साथ वहां पर नाइंसाफी हुई थी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं था कि जॉर्ज के साथ वहां पर गलत हुआ, लेकिन मुद्दा ये था कि यहाँ पर जॉर्ज ने सच में उन दोनों लड़कियों को मारा था या नहीं। जिसके बाद बहुत से लोग वहां पर जुड़ते हैं और उस केस को दोबारा से स्टडी करते हैं और जिसके बाद वो सभी लोग उन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं कि जॉर्ज के साथ वहां पर क्या क्या हुआ था और उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है। और साथ में ही जो बीम था जिससे उन दोनों लड़कियों को मारा गया था वो बीम भी पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन उस बीम के ऊपर ये नहीं लिखा गया था कि वो कितने किलो का है। बाद में उन लोगों ने जब उस बीम का वेट करवाया तब उस बीम का वेट 19 किलो 700 ग्राम था, यानी कि लगभग 20 किलो ही उस बीम का वेट था। अब आप जरा सोच कर देखिए, एक 14 साल का मासूम बच्चा क्या वो 20 किलो का उस बीम को उठाकर उन दोनों बच्चियों के सिर पर देकर मार सकता है? और डॉक्टर ने यह बताया था कि किसी बाहरी चीज से उन दोनों बच्चियों के सिर पर मारा गया था और ये बीम था जो कि 20 किलो का था और ये नहीं कि इसे उठाया और ऐसे ही उनके ऊपर गिरा दिया गया। डॉक्टर ने बताया था कि इस बीम को पूरी फोर्स से ऊपर उठाया गया और उनके सिर पर देकर पूरी फोर्स से मारा गया था और एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार उन दोनों के सिर पर देके मारा गया था। अब एक छोटे से बच्चे जो कि सिर्फ 14 साल का था उसके बस की तो ये बात नहीं थी कि वो 8 बार ऐसे बीम को ऊपर उठाए और उनके सिर पर दे मारे। जिसके बाद वो वहां पर एक डमी भी कर देखते हैं। एक 14 साल के बच्चे को वहां पर बुलाया जाता है और उसे वो 20 किलो का बीम उठाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उससे वो नहीं उठ पाता, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि जॉर्ज ने उन दोनों बच्चियों की हत्या नहीं की थी और जिसने भी उन दोनों बच्चियों की हत्या की थी उसके बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता था। बस काले और गोरे के चक्कर में उस 14 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। और इस केस को 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसका खुलासा आज तक भी नहीं हुआ कि उन दोनों लड़कियों को किसने मारा। लेकिन फिर भी उस 14 साल के मासूम बच्चे की बिना बात ही जान ले ली गई। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाले केस के साथ।